Assalamualaikum students, I hope you're doing well. This is Hamad. स्टूडेंट्स आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 5 को। लास्ट लेक्चर नंबर 4 को रिकॉल कर लेते हैं। उसमें हम लोगों ने डिटेल्स में कुछ चीज़ें देखी थी, जिसमें एक हमारे पास क्लास थी। ठीक है, हमने पब्लिक को देखा था, स्टैटिक को देखा था। ठीक है, उसके अलावा हमने डिफरेंट तरीकों से उसको रन करते हुए देखा था कि स्टैटिक पब्लिक मैन और अंदर जो स्ट्रिंग आर्गुमेंट लिखते हैं उसको कितनी वेज में लिख सकते हैं। लाइक हमने काफी ज्यादा चीजें देखी थी। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो काइंडली वो जो हमारे पास लेटेस्ट वीडियो है लेक्चर नंबर 4 की, वो आप लाजमी वॉच करें। ठीक है, और इस वीडियो को भी कंप्लीट देखें। ठीक है, इसमें काफी हम लोग इंपॉर्टेंट चीजें करने वाले हैं। तो और आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, ताकि जितनी भी वीडियोस आगे आ रही हैं हमारी वो आप तक पहुंचे। ठीक है, ओके। तो आज हम लोग देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है, कि लेक्चर नंबर 5 जो है बेसिकली, तो इसमें ये जो कुछ चीजें हैं ये हम सारी आज कवर करेंगे इस वीडियो क्लिप में। ठीक है, तो इसमें क्या है हमारे पास कि सबसे पहले तो हम देखेंगे डाटा टाइप्स को। ठीक है, कि डाटा टाइप्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, बेसिकली दो तरह की डाटा टाइप्स होती हैं, एक होती है प्रिमिटिव, एक होती है नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, तो उसको मैं अभी मेरे पास एक इमेज पड़ी है, मैं इमेज के थ्रू आपको समझाऊंगा। ठीक है, बाद में हम देखेंगे। ठीक है, उसको डिटेल से। अच्छा, फिर बात करेंगे वेरिएबल्स की, जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, बना कैसे बनता है वेरिएबल, डिक्लेयर कैसे करते हैं, क्रिएट वेरिएबल कैसे करते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग को कंकैटिनेट अगर करना हो कैसे करेंगे, आइडेंटिफायर क्या होता है, टाइप्स ऑफ वेरिएबल, तीन टाइप के बेसिकली वेरिएबल्स होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये तीनों बेसिकली। ठीक है, ये बेसिक अगर ऊप आगे इंशाल्लाह हम जावा ऊप जब करेंगे उससे पहले आपको ये चीजों का आइडिया होना चाहिए। जावा के अंदर ये तीन जो वेरिएबल्स हैं इनका आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम डाटा टाइप्स को देखते हैं, हम चलते हैं अपने सबसे सबसे पहले मैं अगर आपको एक इमेज दिखाऊं, होपफुली आपको ये इमेज शो हो रही होगी। ठीक है, ये वाली जो इमेज मैं आपको शो करूंगी, ये आप यहाँ पे आपके पास टॉप पे अगर आप देखें एक हिरारिकी बनी है, लाइक एक ट्री बनी हुई है। यहाँ पे सबसे पहले टॉप पे आ रहा है डाटा टाइप। ठीक है, मैं यहाँ से जो है अपनी मेरे पास पेन वगैरह अगर होती तो मैं यहाँ पे आप लोगों को शेयर कर देता, बट इट्स ओके, नहीं बल्कि नहीं होगी। नहीं नहीं, इसको छोड़ ही देते हैं हम लोग किसान इसी तरह ही। हाँ, हम लोग ट्राई करते हैं। होपफुली इसको यहाँ से आना चाहिए। एनोटेशन ऑन कर लेते हैं। तो ओके, तो अगर ये बात करें तो ये सबसे पहले जो डाटा टाइप आ रही है ना, टॉप पे डाटा टाइप है। तो डाटा टाइप से एक तो मेरे पास क्या आ रही है, प्रिमिटिव आ रही है। ठीक है, ये और एक क्या आ रही है मेरे पास, ये नॉन प्रिमिटिव। तो सबसे पहले आपने याद रखनी है, दो आपके पास क्या होंगी, डाटा टाइप्स होंगी। ठीक हो गया, एक प्रिमिटिव एक नॉन प्रिमिटिव। फिर प्रिमिटिव कौन सी है डाटा टाइप्स, जो आपने वहां पे पढ़ी है ना सी प्लस प्लस में। ठीक है, या सी में आप लोग पढ़ गए हैं। तो बेसिकली वो जो है, लाइक वो सारी कौन सी हैं, प्रिमिटिव। ठीक है, तो अब इसमें आती है हमारे पास बुलियन, एक आ रही है। ठीक है, उसके बाद न्यूमेरिकल आती है। न्यूमेरिकल किसको कहते हैं, इंटीजर को। ठीक है, इसके अलावा कौन सी करेक्टर है, इंट्रीगल है। इंट्रीगल मींस इंटीजर। इंट्रीगल दो होते हैं ना, एक फ्लोटिंग पॉइंट और एक इंटीजर। फिर इंटीजर के अंदर डिफरेंट आती हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। नॉर्मली आप इंट यूज करते हैं या लॉन्ग यूज करते हैं। करेक्टर के अंदर चार आता है। तो ये तो प्रिमिटिव तो आपको पता है भाई, इसमें कोई वो इश्यू आप लोगों को नहीं होना चाहिए। दूसरी आती है नॉन प्रिमिटिव, ये थोड़ा सा शायद आपको चैन लगे। ठीक है, इसमें बेसिकली यहाँ पे जावा के अंदर आता है, स्ट्रिंग को कहते हैं, अरेज को कहते हैं, क्लासेस को कहते हैं, और जो है इंटरफेसेस को कहते हैं। वो इंशाल्लाह हम आगे नॉन प्रिमिटिव को देखेंगे, इसकी फिलहाल अभी कोई जरूरत नहीं है। बस अभी आपको प्रिमिटिव का आइडिया होना चाहिए, प्रिमिटिव में ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, अब बुलियन यहाँ से अगर हम देखें, बुलियन क्या होती है, लाइक ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हमेशा बुलियन जो होती है वो फॉल्स होती है। इस कितना साइज लेती है, 1 बिट। चार इस तरह ये है, 2 बाइट लेती है। बाइट है 0। ठीक है, 0 की स्टार्ट में 1 बाइट लेती है। शॉर्ट 0 2 बाइट। इंट आपको पता है 4 बाइट लेती है। लॉन्ग एक जहाँ पे हम बड़ी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, 8 बाइट। फ्लोट, ठीक है, पॉइंट्स में जो वैल्यू देती है 0.04 बाइट। एंड डबल भी एक बड़ी वैल्यू स्टोर कर सकता है, 8 बाइट। तो सिंपल आपको ये डायग्राम से समझाना ये था कि आपको पता हो बेसिकली डाटा टाइप्स कितनी टाइप की हैं। दो टाइप की डाटाबेस हैं, और डेटाबेस कह रहा हूँ सॉरी, डाटा टाइप्स हैं। और फ्रॉम प्रिमिटिव कौन सी, नॉन प्रिमिटिव कौन सी, आपको आइडिया हो चुका। ठीक है, ओके। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ, ओके। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है कि हमारे पास जो है वेरिएबल क्या चीज है। अगर मैं आपको वेरिएबल की डेफिनेशन बताऊं,
देखिए वेरिएबल आप लोगों ने सी प्लस प्लस में भी पढ़ा होगा, अगर आप लोगों को आइडिया हो तो। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट वही है जो सी प्लस प्लस में आप लोगों ने पढ़ा था। तो अगर मैं आप लोगों को इसकी डेफिनेशन बताऊं वेरिएबल की, तो वैसे आप लोगों को नॉर्मली पता भी होगा, अगर सी प्लस प्लस आप लोग पढ़ के आए हैं तो जो है इसको मैं रेज कर दूं ताकि, हाँ ओके अब ठीक है। तो वेरिएबल की अगर मैं आपको बताऊं, वेरिएबल एक ऐसा कंटेनर्स है जो कि क्या करता है, वैल्यू को स्टोर करता है अपने पास। ठीक है, मैं एग्जांपल दूं आप लोगों को, यहाँ पे अगर मैं एक छोटा सा बना के दिखाता हूँ कि यहाँ से हम बॉक्स बनाते हैं, यहीं पे आप बनाता हूँ, ये मेरे पास एक समझे कि बॉक्स है। ठीक हो गया ये। अब ये क्या है मेरे पास, बॉक्स बन गया, ये एक वेरिएबल बन गया, इसने अपने अंदर क्या स्टोर किया, मैं इसको हम रैम कह देते हैं, रैम के अंदर ये छोटी सी एक मेमोरी रिजर्व कर है। ठीक है, मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं 25। अब इस इसके अंदर क्या स्टोर है, 20, दिस इज कॉल्ड अ वेरिएबल। ये क्या है, मेरे पास वेरिएबल है ये जो अंदर 25 है। ठीक है, इसने अपने पास क्या होल्ड करके रखा हुआ है, रिजर्व। इसको, इस वेरिएबल को हम क्या दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, मेमोरी लोकेशन। सिंपल। ओके ओके, आप लोगों को समझ आ गई है। ठीक है, तो पता होना चाहिए कि जो अपने पास क्या करता है, वैल्यू को स्टोर करके रखता है। एक छोटा सा बॉक्स, बॉक्स को हम बेसिकली वेरिएबल कहते हैं। अगर अपनी वर्डिंग में अगर मैं बोलता हूँ इसको, तो इसको मैं बॉक्स बोलता हूँ। ठीक है, एक बॉक्स है, बॉक्स ने अपने अंदर कोई ना कोई वैल्यू को स्टोर किया होगा। ठीक है, सिंपल। ओके, देन अच्छा, अभी हमारे पास जैसे मैंने आपको बताया था प्रिमिटिव, प्रिमिटिव हमारे पास कितनी टाइप की चीज, स्ट्रिंग थी, इंट थी, फ्लोट थी, चार थी, बुलियन थी। अब हम इसको क्या कहते हैं, ड्राई रन करके देखते हैं। हम चलते हैं अपने जो है आईडीई पे चलते हैं। लास्ट टाइम ये मैंने आपको चीजें बताई थी, मैं अगेन दोबारा बिल्कुल इसको रिमूव करके नहीं बताऊंगा, बिकॉज आप लोगों को इसका आइडिया है। अगर नहीं आपने देखा, काइंडली आप पिछली दो वीडियोस में मैंने वही काम किया है, बिल्कुल ये डिलीट करके मैंने इसको स्टार्ट से बनाया। ठीक है, तो आप काइंडली देख लें, क्योंकि अगर मैं स्टार्ट से यहाँ बनाना स्टार्ट करूंगा तो बेसिकली टाइम का ज्यादा हमारा वो जो लग जाएगा। तो इससे बेहतर हम डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं यहाँ पे कमेंट, अच्छा कमेंट का भी पता होना चाहिए, कमेंट कैसे करते हैं। डबल स्लैश आप यूज करेंगे तो कमेंट हो जाएगा, मतलब आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो आपको एरर नहीं देता। लाइक कुछ भी हेडिंग देने के लिए, कुछ स्पेसिफिक चीज लिखने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हमारे पास कितनी टाइप की, जैसे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग आती है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद आती है इंट, उसके बाद आती है फ्लोट, जो यूज हो रही है मैं बस वही लिख रहा हूँ। ठीक है, फ्लोट। उसके बाद हमारे पास क्या आती है, चार। उसके बाद सॉरी, चार स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है, चार। और ये अच्छा, चार। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, बुलियन। ठीक है, ये वो चीजें हैं जो मैं हम लोग यूज मोस्टली ज्यादा करते हैं। जैसे इंट और स्ट्रिंग ज्यादा यूज होती है, तो हम लोग ये फिलहाल ज्यादा यूज करेंगे, तो इसलिए मैंने लिखा। ओके, तो इसके आगे तो आपको पता है इसमें क्या क्या वैल्यू स्टोर होती है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग अभी यहाँ तक तो आप लोगों को पता हो गया है। ठीक है, वेरिएबल मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है। नेक्स्ट हमारे पास चीज क्या आती है, ये वाली। ठीक है, हाउ टू डिक्लेयर क्रिएटिंग वेरिएबल, इसको जरा हम लोग देखते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जैसे हम सी प्लस में करते थे, आपने वेरिएबल डिक्लेयर करना। ठीक है, अब सबसे पहले हम वेरिएबल किस डिक्लेयर करें, इंटीजर का करते हैं। मैं कहता हूँ इंट एज। ठीक है, ये। नेक्स्ट में जाता हूँ, मैं कहता हूँ एज इक्वल टू 25। पहले मैंने डिक्लेयर किया, देन मैंने क्या किया, इनिशियलाइज कर दिया। एंड अब मैं इसको करूंगा प्रिंट। प्रिंट मैंने आपको बताया वो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। सॉरी, मैंने आई थिंक स्पेलिंग गलत लिख दी है, जल्दी में इसको हम ठीक कर लेते हैं, यार। प्रिंट, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एज। इसको पहले अभी इसको नहीं करते, इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सिंपल एज, लास्ट में क्या करूंगा ये। और यहाँ पे मैंने आई थिंक एम नहीं सही डाला। ओके, ठीक हो गया, गुड। अभी हम इसको रन करके देखते हैं। दिस इज अ वेरिएबल, इसको कहते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करना, वैल्यू को स्टोर करना और उसको प्रिंट करना। इससे पहले हम क्या करते थे, ऑल हार्ड कोडेड वैल्यू को प्रिंट करते थे। यहाँ से अगर मैं इसको रन करता हूँ, तो ये देखें मेरे पास प्रॉपर 25 जो है नीचे, अगर आप आउटपुट पे देखें तो ये मेरे पास 25 जो है वो शो हो रहा है। सिंपल, ठीक हो गया।
होपफुली आप लोगों को ये चीज समझ आ गई होगी। ओके, इस तरह अगर मैं कोई और डाटा करना चाहूँ, मैं यहीं पे एक और वेरिएबल बनाता हूँ। अब इसको दूसरी तरह भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे अगर इसको इसी तरह रखता हूँ, मैं क्या करता हूँ, इंट s इक्वल टू 23। ठीक है, अब देखें डायरेक्ट मैंने इसको वेरिएबल डिक्लेयर करवा के वैल्यू स्टोर करवा दी। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे, इसको मैं कॉपी करता हूँ और पूरी जाते हैं पेस्ट। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, s, और ये देखिएगा अब मेरे पास s भी आएगा और 25 भी, दोनों चीजें आएंगी। देखें 23 और 25, ये 25 पहले आया एंड देन 23 आ गया। होपफुली आप लोगों को ये चीजें समझ आ गई होंगी। एक दफा स्ट्रिंग का भी हम लोग देख लेते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले हमारे पास स्ट्रिंग बड़ा वर्ड होगा, स्ट्रिंग nm इक्वल टू हमाद, मैंने अपना नेम प्रिंट किया। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट करूंगा और यहाँ पे क्या करूंगा, क्या लिखूंगा, nm। तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा नेम प्रिंट हो जाएगा। ये देखें 25, 23 और हमाद। होपफुली ये आप लोगों को इजीली समझ आ गया। तो उसमें कुछ वो नहीं था इतना कुछ ट्रिकी, लाइक जो बहुत डिफिकल्ट हो। ठीक है, समझ आ गया आप लोग। अच्छा अच्छा, अभी यहाँ पे हम लोग एक चीज देखते हैं, नई चीज जो है, उसमें आपको समझाना चाहूँ। अच्छा, यहाँ पे ना जो वैल्यू है वो ओवरराइड हो जाती है। ओवरराइड से मुराद में क्या, तो मेरी एज में ना, पहले से मैंने कुछ एज में डाला हुआ है। मैं कहता हूँ मेरी एज, एक बंदे की एज है 20। अब अगर आप गौर से देखें, इस एज में पहले से वैल्यू पड़ी है, इसको मैं अभी नहीं लिखता। ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। एज में क्या पड़ा, 24। अभी यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, 25 की जगह 24। ठीक है, तो अगर आप देखें 24 है ना। अब अगर यहाँ पे मैं इसको ये लिखूंगा, तो ये क्या करेगी, वैल्यू को ओवरराइड कर देगी। मतलब एक डब्बे में, जैसे मैं यहाँ पे आप लोगों को बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे बनाता हूँ, ये मेरे पास एक बॉक्स है। ठीक है, बॉक्स में पहले वैल्यू क्या पड़ी हुई थी, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पड़ी हुई थी क्या, 24, है ना। तो अब यहाँ से वैल्यू क्या होगी, यहाँ से होगी वैल्यू खत्म। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको ओपन करूँ और यहाँ से क्या होगा कि इस वैल्यू को यहाँ से हम करते हैं, ये 24 हो जाएगी खत्म। 24 की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे 25। याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे क्या आ जाएगी, 25। क्यों क्यों 25 है, क्यों, क्योंकि इसने ओवरराइड कर ली। अब मैं इसको रन करके, अभी तो 25 24 शो होगी ना, अभी देखिएगा। देन हम इसको क्या करते हैं, इसको करते हैं, सॉरी, इसको हम यहाँ से रन करते हैं और ओके ग्रेट। तो ये देखें, इसने क्या किया कि 24, अब देखें 20, मैंने कहीं कोई कमांड नहीं किया, 24 भी पड़ी है, 25 भी पड़ी है, लेकिन जो बाद में वैल्यू होगी, जो नीचे होगी, वो यहाँ पे प्रिंट होगी आपके पास। ठीक है, तो 24 खत्म हो जाएगी, वहां से कट जाएगी, उसको ओवरराइड करके 25 आ जाएगी। याद रखिए, तो एरर यहाँ पे नहीं देगा। कुछ स्टूडेंट्स हमेशा यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि नहीं यहाँ पे एरर देगा, तो एरर नहीं देगा। ये चीज भी आपको समझ आ गई है। ठीक है, अच्छा, अभी मैं एक और आपको चीज बताऊं। अगर तो हमारे पास जो है, अगर आप चाहते हो कि यार यहाँ पे वैल्यू जैसे फिक्स्ड वैल्यू, जैसे मैं यहाँ पे एक नई वैल्यू बनाता हूँ। ठीक है, जैसे कहते हैं पाई, पी वाई पाई ना, इंट पी वाई, फ्लोट कर लेते हैं, फ्लोट पी वाई इज इक्वल टू 3.14। पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14 ना। फ्लोट यहाँ में कुछ एरर दे रहा है, इसको हम देख लेते हैं क्या एरर दे रहा है। वेरिएबल पी वाई इज नेवर यूज, इसको हम अगर पी करते हैं, तो कॉस्ट का क्या है, तो क्योंकि इसको हम देख लेते हैं। अगर हम इसको इंट करें, इंट 20, पहले आपको बेसिक चीज समझा दूं। तो यहाँ पे कुछ एरर दे रहा है हमें, हम देख लेते हैं। कह रहे हैं एस, ठीक 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 ठीक, क्योंकि एस ऑलरेडी यूज हो चुका है। अच्छा, इसी को ये भी हम ट्राई करते हैं, देन मैं आपको बताता हूँ। मैं बेसिकली मैं चाह रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे ना आप देखें, एक कोई वैल्यू ऐसी जो फिक्स होती है, यहाँ पे मैं देख के लिखूँ 3, और यहाँ पे क्या कहता है, ठीक है, ओके। जैसे यहाँ पे ये क्या कहता है, एस इज इक्वल टू 23। ठीक है, तो अब मुझे वैल्यू चेंज नहीं करनी। मतलब जैसे यहाँ पे ना एज चेंज हो रही है,
जैसे मैं नीचे भी लिखने की कोशिश कर रहा था कि कोई पाई की वैल्यू होती है 3.14 या इस तरह कुछ, तो हमेशा अगर आपको वैल्यू चेंज नहीं, जैसे मैं यहाँ पे ना कर देता हूँ s इज इक्वल टू 28, ये क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, तो 23 की जगह क्या आ जाएगी, 28 आ जाएगी। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे 23 की जगह पहले 23 हमारे पास शो हो रही थी, पर 24 नीचे 23 और 28 आ गई। अब मुझे 28 नहीं लानी, मैं इसको करता हूँ रिमूव। मैं इसके पीछे, अगर आपको वैल्यू चेंज नहीं करना, इसके पीछे लिखेंगे फाइनल। ये तो फाइनल का क्या मतलब होता है, फाइनल क्या करता है कि इसको फिक्स्ड कर लेता है। यहाँ पे जैसे मैंने बॉक्स में ना 24 वैल्यू है, अब 23 जो है वो फिक्स्ड हो गया है। ठीक है, तो इसको कोई भी छेड़ नहीं सकता, लाइक कोई भी चेंज नहीं कर सकता। मैं यहाँ पे लिखता भी हूँ कांट बी चेंज, चेंज नहीं हो सकता। जैसे मैं यहाँ पे वो लिख के भी दिखाता हूँ s इज इक्वल टू 28, ये देखें एरर दे रहा है। क्या कहता है, कैन नॉट असाइन अ वैल्यू फॉर फाइनल वेरिएबल s। जब तक मैं फाइनल कीवर्ड को हटाऊंगा नहीं, इसको मैं जो ही रिमूव करूंगा एरर खत्म हो जाएगा। देखिएगा, रिमूव किया, एरर खत्म हो, फिर मैं लगाऊंगा, एरर वापस आ गया। तो ये जो फाइनल का कीवर्ड है, ये काफी बेनिफिट है। ठीक है, ये हमारे लिए काफी जो है वो अच्छा भी साबित होता है कभी कभी। ठीक है, जब हमें कोई वैल्यू चेंज नहीं करनी होती। ओके हो गया। ओके, तो ये हमारे पास कुछ चीजें थी, ठीक है, जो हम लोगों ने देखी हैं। और इसके बाद अब जैसे हमारे पास वो फ्लोट का इशू आ रहा था, फ्लोट का इशू में भी इसलिए आ रहा था, हमें उसके आगे शायद एफ यूज करना था, ये सब कुछ यूज कर, जैसे मैं फ्लोट पी वाई इज इक्वल टू 3.14, तो ये मेरे पास एरर दे रहा है, तो इसके आगे शायद एफ लिखना चाहिए। देखिए हाँ, फ्लोट इसको आपने देना होता है एफ। ठीक है, अब ये जो पी, आपको पता है जो पाई वैल्यू है, ये किसकी इक्वल होती है, 22/7 आई थिंक 3.14, तो ये चेंज नहीं होती, तो हम इसके पीछे क्या लिख देंगे, फाइनल। अब ये चेंज नहीं हो सकती वैल्यू। ठीक है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। अगर मैं इसकी जगह लिखूंगा पी वाई इज इक्वल टू 3.17, तो भी पाई की वैल्यू 3.17 हुई है, नहीं हुई, तो ये चेंज नहीं करने देगा। होपफुली आप लोगों को सारी समझ। ठीक है, ओके। सो हम लोग चलते हैं, जो है नेक्स्ट हमारा जो था वो टॉपिक, उसको देख लेते हैं क्या। तो चलते हैं हम अपने यहाँ पे, हाँ ठीक है, ये आगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है छोटा सा, कनकैटिनेट स्ट्रिंग। अगर किसी भी दो चीजों को अपने कनकैटिनेट करना है तो कैसे करेंगे, तो इसको भी देख लेते हैं। जैसे मेरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रिंग nm इज इक्वल टू हमाद ना, यहाँ पे मार्च हो रहा है, तो मुझे ना मार्च के साथ कुछ कनकैटिनेट करवाना, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सो यहाँ पे ये एन, यहाँ पहले स्ट्रिंग, अपनी सब स्ट्रिंग देनी है, देन प्लस ऐड कर देना। ठीक है, ये देखें स्ट्रिंग कंकैटिनेट होगी। लेकिन यहाँ पे मुझे, मैं कुछ लिखूं, लिख भी दूं ज्यादा बेस्ट है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई नेम इज, ये देखें, अब ये लिखी है इसके साथ कंकैट, यहाँ पे पूरा लिखा लिखा है माई नेम इज, और एनएम में जो भी पड़ा होगा वो प्रिंट कर देगा। जैसे यहाँ पे ये देखें माई नेम इज हुमार, तो दिस इज कॉल्ड कंकैटिनेशन। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कंकैटी, ठीक है, ताकि आप लोगों को बताएं। अच्छा, ये एरर इसलिए दे रहा है यहाँ पे, है मैंने सभी कॉलम नहीं लिखा है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक क्या है, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आइडेंटिफायर। अच्छा, आइडेंटिफायर क्या चीज है, आइडेंटिफायर याद रखिएगा, आइडेंटिफायर काफी इजी टॉपिक है। आइडेंटिफायर कहते हैं यूनिक नेम को। ठीक है, यूनिक नेम कैसे, जैसे मैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ना इंट एज, ठीक है, या इंट, जैसे हम लोग लिखते होते हैं इंट एक्स, है ना, या फिर हम लोग लिखते हैं इंट ए। अब यूनिक नेम से मुराद होता है आप वो चीज यूज करें जो बिल्ट इन ना हो। जैसे यहाँ पे आप इंट इंट तो नहीं लिख सकते ना, क्योंकि इंट देखें ऑलरेडी जो है वो बिल्ट इन है, तो ये कभी आप यूज नहीं कर सकते। अब जो यूनिक नेम यूज करते जैसे एक्स वाई, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग, आइडेंटिफायर। अब आइडेंटिफायर में भी दो तरह के आइडेंटिफायर, एक होता है गुड आइडेंटिफायर, एक होता है ओके आइडेंटिफायर। दिस, ये जो अभी हम लोगों ने बनाया ना ये छोटे छोटे, इसको कहते हैं गुड। यहाँ पे अगर मैं आप लोग को लिख के भी बताऊं, गुड आइडेंटिफायर। अब गुड नहीं, सॉरी, ये होते हैं ओके आइडेंटिफायर, मतलब ठीक है, इसमें कोई इश्यू नहीं आता। एक होते हैं हमारे पास गुड, गुड आइडेंटिफायर। गुड आइडेंटिफायर कौन से, जैसे मैं कहता हूँ इंट, हम लोग कह सकते हैं मिनट पर आवर। अब देखिए ये लाइक है तो बड़ा,
बट ये क्या है कि अगले बंदे की या हमारी समझ के लिए काफी बेस्ट है, तो इसको कहते हैं गुड आइडेंटिफायर। देखें, वेरिएबल तो ये भी है और वेरिएबल ये भी है, लेकिन ये क्या है, एक्स वो है। अब एक्स और वाई जी ए बी सी आप लोग यूज करते हैं ना, तो काफी दफा कभी हमें इस तरह होता है, हम भूल जाते हैं कि अच्छा ये वेरिएबल किस चीज का था। अब ये जो वेरिएबल है, क्या आपको पता है, अच्छा ये वेरिएबल मैंने बनाई इसलिए मिनट पर आवर्स को कैलकुलेट करना, ठीक है, या किसी और चीज को कैलकुलेट करने से क्या होगा, लाइक इन सिंपल हम वे में कह सकते हैं कि यार अच्छा मिनट पर आवर्स को कैलकुलेट कर, बस, ज्यादा उस डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। ओके, ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, हमारे पास है टाइप्स ऑफ वेरिएबल। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ वेरिएबल की तरफ अगर हम मूव करें, तो टाइप्स ऑफ वेरिएबल हमारे पास तीन टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है, अगर हम लोग स्लाइड्स पे जाते हैं, तो हमारे पास जो है सबसे पहले लोकल वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल है, तीन तरह के वेरिएबल है। अब मैं यहाँ पे इसको मैं करता हूँ रिमूव। अगर आप लोगों ने यहाँ पे नोट नहीं किया, काइंडली इसको नोट कर लें, इसको अपने पास रन कर लें, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। मैं इसको करता हूँ रिमूव। अच्छा, अभी जो हम करने जा रहे हैं एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। बल्कि हम इस तरह करते हैं कि पहले आपको डायग्रामेटिकल समझाऊं चीज, फिर हम उसको ड्राई रन करेंगे, आप लोगों को काफी अच्छी समझ आएगी। ठीक है, तो हम लोग एक छोटी सी मैं आपको डायग्राम बना के यहाँ पे समझाता हूँ। इट्स मे बी वेरी गुड थिंक, इट्स अ वेरी वेरी नाइस। ओके, हम लोग ट्राई करते हैं, यहाँ से मैं बॉक्स उठाता हूँ, सॉरी, ये क्या है, और यहाँ से हमारे पास बॉक्स तो नहीं आ रहा। ओके, ये आ गया, ठीक है, ये। अच्छा, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ये मैंने एक बड़ा बॉक्स बनाया, ठीक है, पहले आप सिर्फ डायग्राम को देखें। ये मेरी ये क्लास है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लास, ये मेरी ये क्लास है, ठीक है। ओके, यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ प्लस क्लास। सेकंड चीज, इस क्लास के अंदर एक हमारे पास, ये क्लास कौन सी है, मतलब मैं एग्जांपल दे, सिंपल क्लास, इस क्लास के अंदर एक और हमारे पास क्लास होती है, इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे अगर मैं बनाता हूँ मेन क्लास, ठीक है, मेन मेथड जिसको बोलते हैं, तो अगर यहाँ पे मैं लिख दूं मेन मेथड, सिंपल, ओके हो गया, सही है, ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। ठीक है, ये क्लास है, जैसे यहाँ पे सिंपल ऊपर पीछे अगर कोड आप देखें, तो मेरे पास क्या है, ये क्लास है, और यहाँ पे क्या है मेरे पास वो है। अच्छा, अभी हम लोग मेन चीज देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास लोकल वेरिएबल क्या होगा। ठीक है, हम लोकल वेरिएबल को अगर देखते हैं, अच्छा, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल कौन सा वेरिएबल होता है जो कि क्लास के अंदर होता है लेकिन मैन के अंदर नहीं होता। मतलब देखें, एक क्लास है, क्लास के अंदर मैन है, तो लोकल वेरिएबल जो होता है ना, वो कहीं भी यहाँ पे कोई मेथड बना होता है, जैसे मैं यहाँ पे एक बॉक्स बनाता हूँ छोटा सा, हम यहाँ पे इस तरह से गोल सा बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ये बॉक्स मैंने बना लिया, इसके ऊपर अगर मैं लिखता हूँ फंक्शन, ये मेरे पास एक फंक्शन है, जैसे हम फंक्शन बनाते नहीं होते सी प्लस प्लस में, दिस इज कॉल्ड अ फंक्शन। ये फंक्शन है लेकिन मैन के अंदर नहीं है, ये कहाँ पे है, क्लास के अंदर है। ठीक है, क्लास के अंदर है लेकिन मैन के अंदर नहीं है। तो क्लास के अंदर यहाँ पे कहीं पे मैंने बनाया हुआ इंट, जैसे एन नम इक्वल टू 29, ये दिस इज कॉल्ड, याद रखिएगा, इसको हम क्या कहेंगे, लोकल वेरिएबल। एक चीज आपको समझ आ गई, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं लिख भी दूं, और इधर मैं लिख देता हूँ लोकल वेरिएबल, ठीक है, होपफुली आप लोगों को ये चीज समझ आ गई होगी। ठीक है, और यहाँ पे मैं
बस आपने ये याद रखना, लोकल वेरिएबल क्या होता है कि क्लास के अंदर एक फंक्शन होता है, फंक्शन के अंदर बेसिकली लोकल वेरिएबल बनता है, ठीक है। बस मैन के अंदर नहीं बनेगा, पहली चीज आप लोगों को समझ आ गई, ठीक है। अच्छा, अभी सेकंड हम चीज पर हम जाते हैं जिसको हमने बोला था इंस्टेंस वेरिएबल। अगर मैं यहाँ वापस अपनी उस पे जाऊँ डायग्राम पे, सॉरी उस पे, ये देखें, लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल। सेकंड वन इज दैट, हमारे पास क्या था, इंस्टेंस वेरिएबल। तो इंस्टेंस वेरिएबल आपने सिंपल याद रखना है, इंस्टेंस वेरिएबल वो होता है जो क्लास के अंदर जाके मैन के अंदर बनाया जाता है, उसको कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। जैसे मैं यहाँ पे बनाता हूँ इंट डी इक्वल टू 54, ठीक है। कोई भी मैंने वेरिएबल लिया, उसको मैंने क्या किया, 54 कंसीडर कर दिया, ये तो ये एक वेरिएबल बन गया। इसको क्या कहते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल। यहाँ पे अगर मैं लिख भी दूं इंस्टेंस वेरिएबल, ओके, दैट्स इट। बस ज्यादा इसमें कोई वो लंबी चौड़ी बात ही नहीं है। आप लोग जिस चीज से बस, ये इंस्टेंस वेरिएबल आप लोगों को आइडिया हो गया। मेन मेथड के अंदर जो भी बनेगा दैट्स कॉल्ड इंस्टेंस वेरिएबल। तीसरे नंबर पे आता है हमारे पास स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है। तो स्टैटिक वेरिएबल आपने याद रखना है, जो ना मैन फंक्शन के अंदर होता है, ठीक है, और ना ही किसी मेथड के अंदर, वो डायरेक्ट यहाँ पे बनता है, ठीक है। बिल्कुल क्लास के, बिल्कुल क्लास को लेके चलता है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा इंट m इज इक्वल टू 100, सिंपल, ठीक हो गया। लेकिन इसमें आपको पीछे यहाँ पे इसको लाजमी देना होता है कि भाई ये क्या है, स्टैटिक वेरिएबल है, ठीक है। ये काम करना होता है। अगर हम इसके पीछे स्टैटिक नहीं लिखेंगे तो हम इसको कभी यूज ही नहीं कर सकते। जब हम किसी चीज को यूज ही नहीं कर सकते, उस चीज का फिर फायदा है ना। इसके पीछे स्टैटिक लिखना लाजमी होता है। तो तीनों मैंने चीजें आप लोगों को अच्छे से समझा दी हैं। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, दिस इज, ठीक है, मेरे पास ये स्टैटिक, ठीक है। तो ये मेरे पास तीन बेसिकली वेरिएबल्स आते हैं। एक आता है हमारे पास लोकल वेरिएबल, एक आता है स्टैटिक वेरिएबल, और एक आता है इंस्टेंस वेरिएबल। तीन वेरिएबल्स आते हैं। होपफुली आपको समझ आ गया है। अभी हम इसी चीज को वहां पे ड्राई रन करते हैं, देन आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं जो है रिमूव कर देता हूँ सबको, ताकि, हाँ ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे, अब देखें, सबसे पहले हमें क्या चीज बनानी है, एक चीज को पहले आप लेके चलें, ठीक है, ताकि हमारे लिए कोई इशू ना हो। तो सबसे पहले हम चलेंगे लोकल वेरिएबल को बनाने के लिए। लोकल वेरिएबल कहाँ पर बनता है, मैंने आपको बोला था कि क्लास के अंदर जाके हम एक फंक्शन बनाते हैं। क्लास के अंदर चला गया, यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं वॉइड, ठीक है। मैं कहता हूँ मेथड। अभी आपने ये फोकस नहीं करना है कि अच्छा मैंने फंक्शन बनाया, क्योंकि ये मैं वैसे ही इंशाल्लाह आगे मेथड पे बात करेंगे, वहां पर डिटेल समझाऊंगा। ये एक मैंने फंक्शन बनाया, जैसे सी प्लस प्लस में बनाते हैं हम वैसे ही बनाते हैं। तो इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इंट num इज इक्वल टू, मैंने वही जो चीज जहां पे लिखी थी वो इधर लिखा हूँ 90। दिस इज कॉल्ड इंस्टेंस वेरिएबल। यहाँ पर मैं लिखता भी हूँ, सॉरी, लोकल वेरिएबल, ठीक है। एक चीज होगी हमारे पास। सेकंड चीज हमने बात की थी कि हमारे पास जो है इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस मैंने क्या कहा था, मेन मेथड के अंदर बनाया जाता है। मैं क्या करता हूँ, इंट डेटा इक्वल टू 35, ठीक है। इसको कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। सेकंड चीज भी होगी हमारे पास। तीसरी चीज क्या थी, स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक मैंने क्या था, ना फंक्शन मेथड के अंदर होता है, ना मेन के अंदर होता है। वो किधर होता है, बिल्कुल क्लास के अंदर, बस क्लास के अंदर किसी मैसेज की। क्लास के अंदर कैसे जाती है, यहाँ पे मैं लिखूंगा इंट एज इक्वल टू 33, ठीक है। अब इसके पीछे मैं क्या लिखूंगा, स्टैटिक मुझे लिखना मस्ट है, तो मैं क्या लिखूंगा, STATIC स्टैटिक। ये तीन फंक्शन बेसिकली बन गए। अगर मैं इसके पीछे स्टैटिक नहीं लिखूंगा तो ये स्टैटिक वेरिएबल ही नहीं बनेगा, फिर फायदा। अच्छा, तीन चीजें मेरे पास हो गई।
अभी मैं इसको प्रोग्राम को रन करूंगा, आपको कोई आउटपुट भी शो नहीं होगी। ठीक है, ये जो नीचे आउटपुट आ रही है पहले से आ रही है, हम इसको रन करते हैं तो बिल्कुल आपको ब्लैंक आउटपुट आएगी, आपको कुछ भी नहीं शो होगा। देखें प्रोग्राम हमारा रन हो चुका है लेकिन आउटपुट कुछ भी नहीं शो हो रही। ओके, अब अभी हम इतनी देर से जो काम कर रहे हैं ना, थोड़ी देर पहले जितनी मैंने आपको चीजें करी वो सब हम इंस्टेंस वेरिएबल से कर रहे हैं। तो इंस्टेंस वेरिएबल तो बहुत आसान है ना। यहाँ पे एंटर किया मैंने, यहाँ पे लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इंस्टेंस वेरिएबल इज, कंकेटिनेट कर दूंगा प्लस, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, डाटा। सिंपल। तो ये तो मेरे पास सही आउटपुट देगा। अगर मैं यहाँ पे रन करूँ तो मुझे पता है क्या शो होगा, 35 शो हो जाएगा आउटपुट पे। ये देखें, इंस्टेंस वेरिएबल इज 35। ओके, एक चीज तो मेरे पास शो हो गई। ठीक है, तो ये हम इतनी देर से कर भी रहे थे, यहाँ पे हम वेरिएबल्स बना के हमने देखे भी हैं, लेकिन यहाँ पे हमने वेरिएबल। अच्छा, अब स्टैटिक को हम देखते हैं पहले। स्टैटिक बेसिकली, स्टैटिक जब हम लोग किसी भी, अगर सबसे पहले मैं इसको ऐसे बनाता हूँ ये। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉपी, और यहाँ पे एंटर करके यहाँ पे पेस्ट कर, मैं कहता हूँ स्टैटिक वेरिएबल इज, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एज। अगर मैं एज लिख रहा हूँ तो देखें एज तो है ऊपर, तो इसको एज पकड़नी तो चाहिए ना, एज क्यों नहीं पकड़ा। अगर आप यहाँ पे जो मेरा एरर आ रहा है, एरर को गौर से पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल का एज कैन नॉट बी रेफरेंस्ड फ्रॉम अ स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। इट्स मीन कि जब तक हम इस चीज को स्टैटिक नहीं बनाएंगे तो कभी भी आप इस मैन के अंदर उसको यूज नहीं कर सकते। तो अब होपफुली आपको इस स्टैटिक की समझ आ गई होगी कि स्टैटिक हम क्यों बनाते हैं। ये स्टैटिक जो ही मैं लिखूंगा, देखना एरर खत्म हो गया, पानी समझ आइए। अब मैं इसको रन करूंगा तो प्रॉपर मेरे पास आउटपुट भी आएगी, यहाँ पे लिखा आएगा, देखिएगा। तो प्रॉपर जो मेरे पास क्या है, आइए देखें, स्टैटिक वेरिएबल इज 33 प्रॉपर लिखा हो गया। अगर मैं यहाँ पे स्टैटिक को रिमूव करूंगा देन फिर मेरे पास एरर आ जाएगा। तो मेरे पास देखें ये भी हो गया और ये भी हो गया। तीसरी चीज आ जाती है ये वॉइड मेथड वाला। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे नहीं यूज कर सकते, इसके लिए बेसिकली बनाना पड़ता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और उसको हम क्या करते हैं, कॉल करते हैं। तो उसको हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, फिलहाल आप इस चीज को, लोकल वेरिएबल को छोड़ दें, इसको हम आगे देखेंगे। आपको इन दो चीजों का पता होना चाहिए, इस चीज का भी पता होना चाहिए। बेसिकली ये एक छुपी हुई चीज है। ठीक है, जिसको हम डायरेक्ट, अब मैं यहाँ पे आपको यूज करके भी दिखाता हूँ, शायद आप कहेंगे कि यहाँ पे यूज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, यहाँ पे मैं देखें यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है ना इंट नम, तो यहाँ पे नम लिखे ना जरा, नम, नम लिखेंगे। अब देखें वो कहेगा कैन नॉट फाइंड सैम्पल, इसको नम मिल ही नहीं रहा। तो बेसिकली ये जो चीज होती है ना, ये हिडन है एक तरह की, जो किसी यूजर से छुपाई जाती है। ठीक है, तो देखें ये सिर्फ हमें पता, हम इसको कैसे, किसी और को नहीं पता कैसे यूज होगा। तो इसको हम आगे देखेंगे। इसलिए कभी भी डायरेक्ट इसको हम कॉल नहीं करते, हम करेंगे फंक्शन को कॉल। तो आप अगर फंक्शन को भी कॉल करेंगे तब भी फंक्शन नहीं चलेगा। देखिए मेथड, मेथड देखिए ये भी नहीं चल रहा। हाँ, अब मेथड एक तरीके से चल सकता है, अगर मेथड को आप स्टैटिक बनाएं। अगर हम यहाँ पे स्टैटिक लिखते हैं फिर ट्राई करते हैं क्या होगा। ठीक है, तो अभी भी नहीं होगा, बिकॉज इसमें आपको तब तक नहीं वो अलाउ करेगा जब तक आपने इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया होगा। ठीक हो गया। तो हमने क्या करना है, अगली वाली जो आने वाली वीडियोस है उसमें इंशाल्लाह हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, कि कैसे इसको ऑब्जेक्ट बनाए, ऑब्जेक्ट बना के then हम इसको भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने ये सब कुछ देख लिया। ठीक है, हम अगेन चलते हैं अपने, हमने सब कुछ क्लियर कर लिया। ठीक है, आज का जो हमारा एजेंडा था वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया। हमने सारी कुछ चीजें देखी हैं, तो काइंडली आप भी इसको अपने पास जो है इम्प्लीमेंट करें। मेन चीज होती है कॉन्सेप्ट क्लियर करना, बाकी देखें कोड करना और बाकी चीजें करना वो आप लोग कर लेंगे, वो आपको कहीं से भी कोड मिल जाएगा, इंटरनेट से, चैट जीपीटी से। ठीक है, हर जगह से कोड बहुत ढेर सारे पड़े हुए हैं। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, तो किसी चीज का कोई फायदा नहीं, कोई मजा नहीं है। देखिए यहाँ पे चीजें आपको, अगर ड्रामेटिकल चीजें मैंने समझाई हैं, होपफुली आपको एक मजा भी आ रहा होगा। अच्छा यहाँ, अच्छा इसको ऐसे होता है, ये वेरिएबल ऐसे होता है, ये वेरिएबल ऐसे चलता है, यहाँ पे ये एरर आएगा, यहाँ पे ये नहीं आता। ठीक है, तो इस वीडियो में जो है हम लोगों ने ये चीजें क्लियर की हैं। ठीक है,
तो इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में कुछ डिफरेंट देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ठीक है, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।